बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 10th क्लास का रियाजी उसका जो है तीसरी वीडियो लेके आए हैं और लोगों के लिए। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 6 पार्ट हैं, तो इनमें से जो है पहले 2-3 पार्ट जो है ये शॉर्ट हैं और उसके अलावा इसमें से लॉन्ग भी बन सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन के फैक्टराइजेशन के मेथड से आप लोगों ने ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इनका सोल्यूशन सेट निकालना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन जो है ये जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है तरीकाकार देखिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड उम्मीद है आपने 8th और 9th में भी किया होगा, तो दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना होता है कि ये जो आप लोगों को इक्वेशन दी हुई है उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको दोबारा से याद करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। उस फॉर्म में ये होनी चाहिए इक्वेशन। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, ठीक हो गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद ना हो, जैसे अगले पार्ट्स आएंगे तो उसके बाद उसको सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो रकम कांस्टेंट रकम होती है, जो ax² + bx + c की जगह पे जो वैल्यू होती है, ax² + bx + c, ये c की जगह पे वैल्यू है। तो इसको जो है ये देखें, इसको मैंने इसके ऊपर सर्कल लगा दिया है। तो इसको जो है ये देखना है माइनस का 20 है, माइनस का 20 है। अब करना क्या है, इसको सबसे जो पहला कोएफिशिएंट होता है, सबसे पहला अल्टीसर वो किसका सबसे पहला होगा, x² का। तो x² का कोएफिशिएंट इधर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 1 होता है। आपको पता है कि अगर कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आखिरी c की वैल्यू होती है, जो c की जगह पे जो रकम होती है, अगर वो प्लस में हो तो ठीक है, अगर माइनस में हो तो -7 काउंट करनी है। तो ये माइनस का 20 है, माइनस के 20 को आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है x की स्क्वायर के साथ जो अद्दीसर लिखा होगा, इधर जो भी नंबर लिखा होगा उसके साथ आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है आप लोगों ने। अगर इधर 1 की जगह पे 2 हो तो 20 2 बार कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। अगर 3 हो तो 20 3 बार कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक कोएफिशिएंट हमेशा होता है, तो ये 20 एक बार कितना बन जाएगा, 20। अब फैक्टराइजेशन में आप लोगों ने करना क्या है, बहुत आसान स्टेप है। आप लोगों ने ये देखें इनका प्रोडक्ट कितना है, इनको ज़रब देने के बाद इधर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देता हूँ। ये देखें ज़रब देनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 20 एक बार कितना बन जाएगा, 20, लेकिन 20 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए आप लोगों का आंसर आ रहा है -20। तो -20 आप साइड पे इधर मैं आपको लिख देता हूँ इसका तरीकाकार। ये साइड पे जो है रफ हम काम कर रहे हैं, जो है रफ वर्क जो है, तो ये साइड पे मैंने लाइन लगा दी है। अब -20 कहाँ से आया, ये जो आखिरी जो c की वैल्यू होगी ax² + bx + c, आखिरी जो रकम x के बगैर होगी, जो कांस्टेंट रकम होगी, उसका जो है आपने अगर माइनस में हो तो -7 लगेगी, और प्लस हो तो प्लस का कोई नहीं, वो वैसे प्लस ही रहेगा। तो ये माइनस का 20 है, इसको इसके फर्स्ट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये बन जाएगा -20। अब हम लोगों ने क्या करना है कि -20 के 2 जो है स्टेप करेंगे। -20 के जो है हमने जोड़े बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। क्या करेंगे आप देखें, बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखें, 2 इसके ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए -20, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है वही आए मल्टीप्लाई करने के बाद। और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं, यही वाली वैल्यू जो है, इनका जो डिफरेंस है, जमा करें या माइनस करें तो इनका आंसर कितना आना चाहिए, जो दरमियान में रकम रह गई जिसको अभी तक हमने छेड़ा नहीं है। अभी तक हमने छेड़ा किसको नहीं है, x को। तो x का कोएफिशिएंट देखना है आपने, इधर वो भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो भी यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 होगा ये वाला। तो अब ये जो है ये 1 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लिख भी सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ पे 1 है, बल्कि वो माइनस का 1 है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं, 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए, और उन्हीं वैल्यूज़ को, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सेम रहेंगी, इन्हीं वैल्यूज़ को अगर प्लस या माइनस करें तो आप लोगों का आंसर, दूसरी शर्त जो है वो ये कि -1 होना चाहिए, इसका जो x का कोएफिशिएंट है। दोबारा से सुन लीजिएगा, इनको ज़रब करें, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -20 आए, और इन्हीं वैल्यूज़ को नीचे अगर जमा या माइनस करें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, जो दरमियान वाली रकम है उसका कोएफिशिएंट, यानी कि इधर x है तो x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 आना चाहिए। तो आप देखें 10 2 बार 20 होता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 2 बार 20 तो बन जाएगा, लेकिन अगर 10 और 2 को अगर आप जमा करोगे या माइनस करोगे तो 10 और 2 प्लस करोगे तो 12 बन जाएगा। हमें चाहिए -1। उसके बाद 10 और 2 को अगर माइनस करोगे, 10 में से 2 निकालो कितना आ जाएगा, 8। तो हमें लेकिन -1 चाहिए। इसका मतलब है 10 2 बार 20 पहली शर्त के ऊपर पूरा उतरता है, लेकिन 10 और 2 जमा और माइनस वाली शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतरता। 2 शर्तें पूरी करनी है, बहुत आसान तरीका है फैक्टराइजेशन का।
पहली शर्त ज़रब वाली, वही नंबर होने चाहिए, ज़रब दे के ये आंसर आए और उनको प्लस या माइनस करके इसका कोएफिशिएंट आए एक्स का। तो 10 2 बार 20 आपको पता है कि 20 तो बन रहा है, लेकिन वो दूसरी शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो वो दो नंबर लेने जो दोनों शर्तों के ऊपर पूरे उतरे। आप देखिए मैं दूसरा अल्टरनेटिव नंबर दे रहा हूँ आपको, जोड़े की शक्ल में, पेयर की शक्ल में होने चाहिए। 5 4 बार कितना होता है 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बन जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो दोनों का फर्क आ रहा है 1 का फर्क होना चाहिए। ठीक हो गया, तो 5 4 बार जो है 20, ये वाला जो है नंबर जो है, ये वाला जोड़ा जो है, ये वाला पेयर जो है, ये हमें मतलूबा आंसर दे रहा है। अब एक चीज़ आपको जो है टिप दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये देखना है कि अगर दरमियान वाला जो एक्स है इसके साथ अगर माइनस लगा हो तो वो जो दोनों आपने नंबर ढूंढे हैं, जैसे मैंने 5 और 4 ढूंढे हैं, तो जो माइनस का साइन है वो बड़े के साथ लगेगा। 5 और 4 आप देखिएगा, 5 4 बार कितना होता है 20, 5 4 बार 20 बन गया, लेकिन हमें कौन सा 20 चाहिए, माइनस का 20 चाहिए। अब अगर माइनस का 20 चाहिए तो इसका मतलब ये होगा हमें दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो अब माइनस का साइन 4 के साथ भी लग सकता है, 5 के साथ भी लग सकता है। तो इसका आसान तरीका, शॉर्टकट मेथड ये होता है कि आप लोगों ने ये जो दरमियान में एक्स है, इसका कोएफिशिएंट जो है, इसका अलामत चेक करनी है, इसका साइन चेक करना है। ये माइनस का है, अब ये अगर माइनस का होगा तो माइनस आपने लगानी है बड़े नंबर के साथ। 5 और 4 में से बड़ा कौन सा है 5, तो 5 के साथ माइनस लगाओगे। अगर इधर ये प्लस 1 होता, प्लस एक्स होता, तो इसका मतलब है इसका साइन जमा में था, तो जमा में अगर ये हो एक्स जो है ये दरमियान वाली वैल्यू, तो फिर माइनस का साइन लगेगा छोटे नंबर के साथ। अब दोबारा से सुन लीजिएगा, माइनस का 1 है, माइनस का 1, इसका मतलब है हमें ये वाला आंसर जो है माइनस में चाहिए। तो अब माइनस में चाहिए होगा तो मुझे बड़े नंबर के साथ, ये जो दोनों जोड़े मैंने ढूंढे हैं, दोनों में से जो बड़ा होगा उसके साथ माइनस मुझे लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि मैं माइनस लगाऊंगा 5 के साथ, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20, पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त पे आ जाओ, तो ये देखें जो नंबर ऊपर लिखे हैं वही नीचे वाली ब्रैकेट में होते हैं। -5 पहली में था, दूसरी में था 4। अब ये देखिएगा, इनको मैं प्लस करूंगा, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, -1 आना चाहिए। तो अब ये प्लस करके जमा के 4 के साथ माइनस का 4 कटता है, माइनस का 5 है, जमा का 4 है, जमा 4 -4 कट गया, बाकी जो बचेगा माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 बचेगा तो वो हमें चाहिए भी माइनस का 1। इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स हैं -20 के वो ढूंढ लिए हैं। कौन कौन से जी इसके फैक्टर निकले, माइनस का 5 और प्लस का 4। 5 4 बार 20, -5 में से 4 जो जमा 4 -4 कर देंगे तो -1 भी आ जाएगा। तो दोनों शर्तें हमारी पूरी कर रहे हैं, कौन, माइनस का 5 और जमा का 4। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप ये करना है कि एक्स स्क्वायर फर्स्ट रकम जो होगी उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे लिख लिया, उसके बाद ये जो एक्स होगा दरमियान वाला, ये एक्स नहीं लिखना, इसकी ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, इसके कोएफिशिएंट आप लोगों ने ये वाले बनाने हैं। इसके तरीके का फैक्टराइजेशन मेथड के कई नाम है। इसका एक तरीका ये भी था छोटी क्लास में 3 की 4 रकमें बनाना। तो इसमें 1 2 3 रकमें आपको नज़र आ रही होंगी। तो अब आपने जब फैक्टर ढूंढ लिए दरमियान ये सारे ऐसे 20 के, तो ये अब आपकी 3 की जगह बजाय 4 रकमें बन जाएंगी, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू रकम की जो है स्टेटमेंट वही रहेगी, उसकी वैल्यू असल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, ये देखिएगा, -1 एक्स अब मैंने नहीं लिखना, इसकी जगह मैंने ये माइनस का 5 इसके साथ में ये एक्स लिखना है। उसके बाद दूसरा प्लस का 4 प्लस लिखना है लाजमी, इधर +4 उसके साथ एक्स लिखूंगा, और माइनस का ये 20 वैसे आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। ये है जी फैक्टराइजेशन मेथड, ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब देखिएगा ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे, एक्स स्क्वायर -20 अब रकमें 3 थी, अब 4 हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल फर्क कोई नहीं पड़ा। क्यों, माइनस का एक्स था या माइनस का 1 एक्स था। अब जमा का 4x और माइनस का 4x कट जाएगा तो माइनस का 1x ही बचेगा, वही चीज़ बच रही है। ठीक है हमारे पास, तो यानी कि असल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी 3 की जगह पे 4 रकमें आ गई हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में 4 रकमें बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है, 2 2 के पेयर बना लेने हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये प्लस का 4x आप पहले भी लिख सकते हैं, माइनस का 5x बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई गलती नहीं होती, आंसर सेम आएगा आप लोगों का। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 2 2 के पेयर बनाने हैं। पहली 2 रकमों का एक पेयर बन जाएगा, दूसरी 2 का एक पेयर बन जाएगा। अब इन दोनों में से एक चीज़ कोई ना कोई आप लोगों ने कॉमन लेनी है। जैसे आपने 9th में पढ़ा, कॉमन कैसे लेते हैं, ये देखें, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर -5x में से क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। ठीक हो गया, एक्स कॉमन लेने के बाद बाकी जो चीज़ें बचेगी ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था, 1x बाहर आ गया, 1x रह गया, माइनस का साइन, x बाहर आ गया, 5 रह गया, प्लस
ठीक हो गया। इन दोनों में से x मैंने कॉमन लिया। अब इन दोनों जो है रकमें हैं ये जो वाली हैं, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 4। ये देखें 4, इसमें से भी 4, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो जो कॉमन लेंगे हम वो असल में क्या करता होता है, उसने अंदर रकमों को डिवाइड करना होता है। तो ये जो है 4 बाहर कॉमन निकाल देंगे हम, इधर से 4 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये गौर कीजिएगा, 4 के साथ 4 काट देगा डिवाइड का होने के बाद, x बच जाएगा माइनस 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 बच जाएगा बराबर 0। ये फैक्टराइजेशन की मेथड की खूबसूरती बड़ी ज़बरदस्त है। वो ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपने जो फैक्टर बनाए हैं वो सही है या गलत है। कैसे? ये वाला स्टेप करने के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है हिस्सा, ये वाला पार्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर ये पार्ट आप लोगों का एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। आप दोनों में से क्या करना है, x-5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, x-5 हमने कॉमन ले लेना दोनों में से, और बाकी जो बचेगा उसको अलग ब्रैकेट से बंद कर देना। इसका बच गया x और ये बच गया +4 और ये किसके इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसने कहा है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है, हल सेट मालूम करना है। किसका? जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ये एक्स वाई वेरिएबल है इस वाली इक्वेशन में। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं 0 के बराबर, और इसका मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होगी या दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होगी। एक को 0 के बराबर नहीं रख सकते, दूसरी एतराज़ करेगी, दूसरी ने कहना है कि मुझे क्यों नहीं 0 के बराबर रखा, इसको क्यों रख दिया, तो हमने कहना है कि दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो x-5 जो है इसको भी हमने 0 के बराबर रख देना है, x+4 जो है इसको भी हमने 0 के बराबर, यहाँ से दो पार्ट कर देने इसके। फर्स्ट जो है फैक्टर इसको भी 0 के बराबर, दूसरा जो है इसको भी 0 के बराबर। इधर से x की दो वैल्यूज निकला कैसे, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, x = 5 और इधर से x = ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यूज निकली हैं x की, इधर आपने ये सवाल छोड़ना नहीं है। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, इधर जी वही बस यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक नंबर कट सकता है आप लोगों का। एक नंबर होता है सॉल्यूशन सेट लिखने का, सॉल्यूशन सेट या हल सेट लिखने का। आप हल सेट उर्दू में भी लिख सकते हैं ऐसे, हल सेट ऐसे। आपने दरमियाने ब्रैकेट इस्तेमाल करने हैं, और रूल ये होता है वैसे कि मान जो छोटा दो वैल्यूज आई है हमारे पास, छोटी पहले लिखते होते हैं, -4 उसके बाद कॉमा, दूसरी कौन सी वैल्यू है 5, तो ये सॉल्यूशन हल सेट लिख दें या सॉल्यूशन सेट SS लिख दें, आपकी मर्जी है। ऐसे यहाँ तक आप लोग करोगे तो आपको 2 नंबर के लिए ये शॉर्ट आ जाएगा, 4 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है ये फैक्टराइजेशन मेथड में से। तो ये स्टेप है, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया था फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा सा इसका बताया। मज़ीद कोई मसला मसाइल हो तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक एंड करना है। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना से दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला स्टेप ब्रैकेट्स में डाल के इसकी जो दोनों वैल्यूज आई इसमें लिखनी है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हर एक के 2 सॉल्यूशन सेट निकलेंगे। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हम लोगों ने यही वाला मेथड यूज़ करना है। इसके 6 पार्ट हैं, तो ध्यान से कर लीजिएगा। ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं। कोई भी इनमें से हर एक क्वेश्चन को जब भी आपने करना है तो ऐसे ही करना है कि ये बोर्ड के पेपर में आएगा, क्योंकि ये जो है मैथ आपके आगे FSC में चल के बड़ा काम आएगा। तो इसलिए आपने ये नहीं करना कि ये क्वेश्चन कर लिया ये छोड़ दिया। कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन जो भी हो, A+ नंबर लेने का यही ग्रेड फार्मूला होता है कि हर एक क्वेश्चन को आप यही समझ के करें कि ये बोर्ड के पेपर में आएगा आप लोगों को। उसके बाद मैं करने जा रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट फैक्टराइजेशन मेथड से। 3y², इसमें वेरिएबल y आ गया, = y × y-5। अब ये देखिएगा जो फर्स्ट पार्ट था वो तो था स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें वेरिएबल जो है x नहीं है y है, तो परेशानी हो ना, y की वैल्यू निकालनी है हमने। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके तो किस में लेके आओगे, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में इसको लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसमें x है, इसको y के हिसाब से रीअरेंज करेंगे। 3y² = अब क्या करोगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y² बन जाएगा। उसके बाद y को 5 के साथ ये बन जाएगा -5y। ठीक हो गया। अब ये सारी 3y², ये सारी रकमें इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 3y²। अब ये y² इधर प्लस का है, तो ये y² जब लेफ्ट साइड पे इसको लेके आएंगे ये -y² हो जाएगा, और माइनस का 5y इधर आके +5y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब 3y² में से एक y² जो है माइनस हो रहा है, तो माइनस का एक y² जमा के एक y² के साथ कट जाएगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगा जी 2y² + 5y बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा कि अब हमने इसके जो फैक्टर बनाने थे वो तो इसमें तो रकमें ही 2 बची हैं,
अब 2 बची हैं, तो वो जो फर्स्ट पार्ट जैसे किया था तो उस तरीके से तो ये नहीं हो रहा। तो अब आपने फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसके दो पार्ट बनाने हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर से बन रहे हैं। वो कैसे, ये देखिएगा बड़ा आसान सा, ये वाई स्क्वायर है, वाई है, दोनों में से वाई कॉमन ले लें आप, बाकी बच जाएगा 2y जमा 5। इसका y बाहर चला गया, इसके साथ y नहीं आएगा। अब इसके पास 2y थे, एक चला गया बाहर, कॉमन हो गया, एक बाकी बच गया बराबर 0 के। अब इसके ये देखें फैक्टर बन गए हैं। अब ये एक y एक अलग फैक्टर है, 2y प्लस 5 जो है, ये 2y प्लस 5 जो है, ये एक अलग फैक्टर है। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख दोगे आप, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 बराबर 0 के आ जाएगा। ये y तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 2y किसके बराबर आएगा, 5 इधर ले आओ आप, माइनस का 5, और y आ जाएगा -5/2। एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट, हल सेट लिखना है। एस का मतलब होता है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दरमियाने ब्रैकेट में ये छोटी वैल्यू है -5/2, इसको पहले लिख दो, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरी वैल्यू और ब्रैकेट्स बंद। तो ये हो जाएगा कि इसका सोल्यूशन सेट पार्ट नंबर 2 का ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये तो बड़ा इजी था। पार्ट 3 जो है ये बड़ा वीआईपी है, कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पार्ट नंबर 3 में करने जा रहा हूँ जी इसका। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी रहने दी है इधर ही, इसको इसी के मुताबिक होगा सारा। ये थर्ड पार्ट अब करते हैं जी हम इसका। क्वेश्चन नंबर दोबारा सुन लीजिएगा, 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। 4 माइनस वीआईपी है जी, ये कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इज इक्वल टू 17x²। अब इस पहले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। वो गलती क्या होती है कि उनको ये देखिए 17x² जो है, 17x की ताकत 2 इस साइड पे है और x इधर है और x के बगैर ये सारी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहला जो स्टेप, अगर ये गलत कर दिया आपने तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, रूल ये होता है कि बुजुर्ग जो होते हैं उनको बेचारों को x की ताकत जितनी बड़ी होगी वो रकम बुजुर्ग होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी जो बुजुर्ग होते हैं उनको अपनी तरफ नहीं बुलाते होते, बल्कि उनके पास खुद चल के जाते होते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये जो बुजुर्ग हैं इनको इधर रहने दें, ये छोटे बच्चे हैं, इन सब को इधर लेके जाना है आपने। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक हो गया। तो आप अगर 17x की 2 इधर लेके आओगे वो मनफी में हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस कॉमन लोगे, फंस जाओगे। बच्चों को गौर से देखो, ये स्टेप जो है बच्चों को लेके जाना है किसकी तरफ, बुजुर्गों की तरफ। x की ताकत बड़ी जितनी हो बुजुर्ग होती है। तो इधर ये इधर 0 पा जाएगा, ये देखिएगा 0 इज इक्वल टू, अब ये दोनों रकमें जो हैं ये दूसरी तरफ मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर लगा हूँ। सबसे पहले लिखोगे 17x की ताकत 2, उसके बाद ये देखिए x की 2 के बाद x वाली रकम लिखते होते हैं। ये देखें x की 2 फिर x। अब ये जो माइनस का जो 32x है ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये जमा का 32x बन जाएगा। इसको उधर लेके गए, माइनस 32x किसका हो गया, प्लस का हो गया। उसके बाद ये जो 4 है इधर ये प्लस का है, तो ये इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। बड़ी आसानी से हमने इसको जो किस में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। आप इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। अगर ये b के बराबर सारी की सारी साइड जब चेंज करें कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 रकमें हैं। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे, दोबारा से रिपीट करने लगा, थोड़ा जल्दी रिपीट करूँगा इसको मैं। आखिरी देखें जिस तरीके से पहला पार्ट मैंने किया था, ये देखें एंड पे आ रहा है माइनस का 4, ये माइनस का है, तो ये सारा जो है इसको मैंने दायरा लगा दिया इसके ऊपर। इसको अब याद है मैंने ज़रब किसे दी थी, सबसे जो पहली रकम x की ताकत 2 है इसके कोएफिशिएंट के साथ, उसके अर्दी सर के साथ इसको हमने ज़रब देनी है। 17 मौजूद है, पार्ट 1 में था, इधर 1, तो -4 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने याद है इधर मल्टीप्लाई ज़रब का साइन डाला था, तो इनको ज़रब करोगे 17 4 बार कितना होता है 68, 68 होता है 68। आप 17 को -4 है ये, क्योंकि ये इसलिए ये बन जाएगा माइनस का 68। ठीक हो गया। 17 4 बार 68, 68 बन जाएगा माइनस का 68। अब क्या करना है, हमने -68 के 2 टुकड़े करने हैं। 2 इसके नंबर ऐसे ढूंढने हैं, पेयर ढूंढना है जिनको ज़रब करें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो -68 आ जाए, और जिनको जमा या माइनस करें तो दरमियान वाला जो x है उसका कोएफिशिएंट बन जाए 32। गौर से देखिएगा, दोबारा से मैं इसको रिपीट करने लगा हूँ। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको ज़रब करने के बाद माइनस का 68 आ जाए, ये वाला जो आंसर ज़रब देने के बाद है -68, और इन्हीं वही नंबर जो इन्हीं नंबर को अगर हम जमा या माइनस करें तो हमारे पास ये दूसरी जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है
कि वो आना चाहिए हमारे पास ये जो एक्साइज का कोएफिशिएंट कितना है 32। तो अब गौर कीजिएगा कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर हम ज़रब दें तो -68 आ जाए और उनका फ़र्क जमा या तफरीक करके 32 का आए। तो बड़े आसान से हैं, कौन से 34 मल्टीप्लाइड बाई 2, 34 को अगर 2 से ज़रब दोगे तो 68 बन जाएगा। 34 2 बार 68 और 34 और 2 का फ़र्क कितना होता है 32 का। तो टुकड़े हमने ढूंढ लिए हैं इसके कौन कौन से, ये देखिएगा 34 और 2। अब ये देखिएगा कि हमें जो 68 चाहिए वो किस में चाहिए, माइनस में। माइनस में 68 उस वक्त आएगा अगर 34 या 2 दोनों में से किसी एक के साथ मनफी की अलामत लगी हो, माइनस का साइन लगा हो। तो 34 या 2 में से अब हमें समझ नहीं आ रही कि किसके साथ हम माइनस लगाएं कि दूसरी शर्त भी हमारी पूरी बन जाए। अब गौर कीजिएगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि दरमियान वाला जो x है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका साइन देखना, ये प्लस है। पहले में माइनस था, अब इसमें क्या आ गया प्लस। अगर प्लस आ जाए तो जो मनफी की आपने अलामत लगानी है वो आपने छोटे नंबर के साथ लगानी है। अगर इधर माइनस हो तो मनफी लगानी है बड़े के साथ। अगर मनफी का 32 होता तो फिर माइनस आनी थी 34 के साथ, ठीक हो गया। अब चूंकि ये 32 जो है ये प्लस में है तो अब हम माइनस जो है उसका साइन लगाएंगे छोटे नंबर के साथ, यानी कि 2 के साथ। तो 34 जमा में आ जाएगा, 2 किस में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 34 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -68 बन गया। पहली शर्त पूरी हो गई थी आप लोगों की स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरी शर्त, यही जो नंबर हैं ये नीचे भी एज इट इज़ लिखने हैं 34 और -2। अब इनको प्लस ये आपके पास ऑप्शन होती है, जमा भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे, अब ये देखें -2 के साथ जमा का 2 कट जाएगा, 34 में से 2 निकालेंगे 32 आ जाएगा। दूसरी शर्त भी पूरी, तो फैक्टर हमने ढूंढ लिए हैं +34 और -2 जमा का 34 और -2। तो ये वाली वैल्यूज आप जैसे पहले पार्ट में पुट की थी वैसे पुट कीजिएगा। 17x की 2, इसके बाद सबसे पहले ये 34 जो है ये जमा का है तो इधर आप प्लस अपनी तरफ से लिखोगे +34x। उसके बाद ये 2 है ये -2x -4 = 0, ठीक हो गया। अब ये देखें रकमें 4 बन गई, लेकिन दोबारा से गौर कीजिएगा उसका वजन वही है। कैसे, 17x की 2 17x की 2 -4 दरमियान में ये 32x का, अब ये टूट गया, ये 34 -2 हो गया तो ये 32 बन जाएगा। रकम भी वही है लेकिन हमारा काम भी फैक्टराइजेशन का हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते होते हैं, 2 के पेयर, ये वाला एक और ये वाला एक। अब इसमें से पहली 2 में से हमारे पास आपको नज़र आ रहा हो क्या कॉमन आ रहा है, 17 पे डिवाइड, 34 भी 17 पे डिवाइड होता है। तो 17 पहले सबसे पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद इधर x की स्क्वायर है, इधर x एक है, एक x कॉमन ले लिया। उसके बाद 17 कॉमन है, एक x चला गया है बाहर, एक x बच जाएगा प्लस। उसके बाद ये देखें x बाहर आ जाएगा, चला गया है, x एक ही था, अब इसके पास x नहीं बचा, x नहीं आएगा। 34 को अगर 17 पे डिवाइड करें, 17 2 बार 34, इधर जो लिखना है देखिए इसको डिवाइड, जो कॉमन लेते होते हैं वो अंदर उसने डिवाइड करना होता है। तो 34 को 17 पे डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। उसके बाद इधर में से ये देखें इन दोनों में से -2 और -4 में से ये दोनों -2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये चूँकि माइनस का है तो इसलिए -2 मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब ब्रैकेट गौर से सुनिएगा, ये जब माइनस का कोई नंबर आपने कॉमन लेना है तो उसके बाद जब ब्रैकेट डालनी है तो उसके बाद आपको याद होगा साइन क्या करना है, चेंज करना है, अलामत चेंज हो जाएगी। तो ये 2 बाहर चला गया, डिवाइड होके 1 बन जाएगा, एक x बन जाएगा। उसके बाद चूंकि ये बाहर जो कॉमन लिया हमने माइनस का लिया है तो -4 को -2 पे डिवाइड करोगे तो +2 आएगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, या वैसे भी जब माइनस का कॉमन लेना तो अलामत अंदर ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये +2 इधर भी आ जाएगा = 0, ठीक हो गया। ये +2 कैसे है तो गौर से सुनिएगा, -4 को -2 पे डिवाइड करोगे, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, 2 आएगा। अब ये देखिएगा, इसके बाद मैंने कहा था कि आपको पता चल जाता है कि आपका सवाल गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए ब्रैकेट में इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है। अगर आपका इधर से माइनस आ रहा है तो उसी वक्त समझ जाइएगा कि x+2 है, जिसका मतलब इधर हमने साइन का गड़बड़, साइन के साथ अलामत के साथ गड़बड़ कर दी है कोई। तो आप क्या करेंगे, ये जो एक जैसा पार्ट है x+2 इसको हमने ले लिया कॉमन, बाकी रह गया 17x -2 किसके बराबर है, 0 के। अब ये 2 फैक्टर बन गए हैं, 0 के बराबर हैं, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखोगे, अब आप 2 वैल्यूज आ जाएंगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। x+2 जो है इसको भी 0 के बराबर, और ये 17x -2 इसको भी 0 के बराबर। अब ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, x आ गया -2, इधर से 17x = 2 और x आ जाएगा 2/17। तो आपके साथ एक ये वैल्यू आपके पास आ गई, एक ये वैल्यू, छोड़ना नहीं इधर। सोल्यूशन सेट, हल सेट आपके लोगों का क्या आया है जी, एक आया है जी -2
वाओ, दूसरा कौन सा है, 2/17 ऐसे आप ऐसे सोल्यूशन सेट लिखोगे। ये था जी उस वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 उसका पार्ट नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर इसका जो है 2 इसका पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 करवाते हैं जी आपको। फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं हम। फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 2 1.1 मैथ्स 10th क्लास जो है उसका जो है अब हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी होती है उसको देखना है आप लोगों ने कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। चौथा पार्ट जो है जी इसका 4th पार्ट ये मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ठीक हो गया जी। इसको भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले गौर कीजिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। 0 के बराबर होना चाहिए, तरतीब ये होनी चाहिए x² फिर x के बगैर। तो 152 को हम इधर ले आते हैं सबसे पहले, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा जी। ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, वही तरीका फैक्टराइजेशन। ये जो आखिरी रकम है अलामत समेत x के बगैर जो कांस्टेंट c की वैल्यू होगी, इसको हमने क्या करना था याद है, मल्टीप्लाई करना। इधर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। दोबारा से मैंने किसके साथ, x² के कोएफिशिएंट के साथ। नज़र नहीं आ रहा बच्चों कितना होगा, इधर 1 होगा। ये देखें इधर 1। तो आप 152 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस का 152 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 152 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको ज़रब करोगे माइनस 152 आए और उन्हीं वैल्यूज़ को जमा या तफरीक करोगे तो कितना आंसर आए हमारे पास। दरमियान वाली रकम जो x है उसका कोएफिशिएंट कितना है, -11। 11 नहीं है, -11 है। तो -11 जो है इधर -11 आना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप 19 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 152 बन जाएगा। 19 ज़रब 8 कितना बनेगा, 152। आप देखिएगा 19 और 8, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 152 आपके पास। हमें चाहिए माइनस का 152, अब मनफी का 152 चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किसी एक के साथ माइनस की अलामत लगानी पड़ेगी। 19 के साथ लगाएंगे कि 8 के साथ लगाएंगे, गौर कीजिएगा। अब देखें ये हमें किसके साथ मनफी की अलामत लगेगी, इस चीज़ का हमें बताना है। ये दरमियान वाले x ने, इसके साथ जो 11 है ये किसका है, माइनस का है। अगर ये माइनस का 11 है तो इसका मतलब मनफी लगेगी अब बड़े नंबर के साथ। अब 19 और 8 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 19। 19 के साथ आप स्टूडेंट्स माइनस लगाओगे, 19 के साथ लग जाएगी माइनस। तो इसका मतलब -19 को अगर 8 के साथ ज़रब दोगे तो आपका आ जाएगा -152। और ये जो माइनस का 19 है, माइनस का 19 और इसके साथ अगर 8 आप प्लस का दोगे, जमा 8 और -8 कट जाएगा। ठीक हो गया। तो बाकी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 11। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो -19 आ जाएगा और जमा का 8 आ जाएगा। 19 8 बार 152 152 और 19 में से 8 निकालेंगे तो आपके 11 बन जाएंगे। दोबारा से सुन लीजिएगा, मनफी लगानी है बड़े अदद के साथ उस वक्त जब दरमियान में x जो है वो माइनस में हो। अगर x ये जमा में होगा तो मनफी लगेगी इन दोनों में से छोटी वैल्यू के साथ। अब ये वैल्यू इधर रिपोर्ट कर दें तो ये आ जाएगा x², उसके बाद -11x नहीं लिखा है, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 19, -19x। और दूसरा जो जोड़ा हमने ढूंढा था इसके साथ 8 था, जमा का 8 उसके साथ x -152 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना था, इनके क्या बनाते होते पेयर। ये देखें, ये आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th में उसकी जो 5.1 एक्सरसाइज है उसको मैं कॉमन लेने के तरीके बताए हुए हैं सारे। तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट और 2 सेकंड क्वेश्चन पहला और दूसरा वो ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दो इसे करके इसके कॉमन लेने का। x² है, x है, x बाहर आ जाएगा, x कॉमन, x -19 आ जाएगा प्लस उसके बाद ये देखिएगा ये 8 पे डिवाइड होता है, 152 भी 8 पे डिवाइड होगा। 152 को 8 पे डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा। इन दोनों में से हमने 8 कॉमन लेना है, बाकी रह जाएगा x -152 को 8 पे डिवाइड किया 19 आ जाएगा बराबर 0। ये काम करने के बाद दोबारा से रुकिएगा, गौर कीजिएगा। ये ब्रैकेट वाला x -19 है, इधर भी x -19 है, सही आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x -19 ये जो एक जैसा आ रहा है सेम है, इसको कॉमन लिया, बाकी बच जाएगा x + 8
और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। दो चीज़ें ज़रब खा रही हैं, किसके बराबर हैं, 0 के। दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। किसी एक को 0 के बराबर रखोगे, दूसरी रकम एतराज़ करेगी कि मुझे 0 के बराबर क्यों नहीं रखा, मसला बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं पैदा करने देना आपने इन दोनों के दरमियान। तो अब आपने क्या करना है, एक्स दोनों को 0 के बराबर। मैथ कहता ही यही है कि आप लोगों ने बराबरी का सलूक करना है सब के साथ। एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख दिया। इधर से x आ जाएगा 19, इधर से x आ जाएगा -8। दो वैल्यूज आ रही है, छोड़ना नहीं है बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी। सॉल्यूशन सेट, अगर नंबर पूरे लेने हैं तो भाई ध्यान फोकस करना पड़ेगा पूरा। अब ये दो वैल्यूज हैं, छोटी पहले लिखते होते हैं, -8 और दूसरी है 19। ये दरमियान में मैंने कॉमन डाला है तो ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद बढ़ते हैं पाँचवें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 2, एक्सरसाइज है हमारे पास जो है जी 1.1। उसका जो है जी हम पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 5 जो है उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। उसकी भी क्या है, क्वेश्चन क्या है, x+1 VIP है, ये भी कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। और प्लस है जी x डिवाइडेड बाई x+1 और ये किसके बराबर है, 25/12। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, कहता है इसको सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि हमारा दोबारा से रिमेंबर कर लें कि हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम जो है क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं उसका। अब ये जो है पांचवा पार्ट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये देखें मैं लिखी हुई है, ax² + bx + c = 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। हमने क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो उसका तरीकाकार मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, आसान सा। ये दोनों चीज़ें बटे में लिख लेते होते हैं, x भी लिखो और x+1 भी लिखो। अब हमने क्या करना है, x के साथ x कट जाएगा, x+1 बचेगा, ये इस x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x+1 के साथ x+1 मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। प्लस x+1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे सेम जो है, x+1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x की ताकत 2 बन जाएगी और ये आ जाएगा 25/12। अब हमने ये स्केयर खोलना है। कौन सा फार्मूला याद होगा आपको, a + b स्केयर। ये तो आपको छठी क्लास से शुरू हो जाता है, a² + b² + 2ab। ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे इस जगह पे, तो ये बन जाएगा a की 2 + b की 2, x का स्केयर x की 2, a का स्केयर a की रहेगा प्लस 2ab प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2x और a के साथ फिर 2x ही आ जाएगा, प्लस ये x स्केयर और बटे में क्या आ जाएगा, x ने x के +1 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी कर दो, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की ताकत 2 बन जाएगी, x a के साथ मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12, 25/12। अब ये गौर कीजिएगा, ये भी x की ताकत 2 है, ये भी x की ताकत 2 है, तो ये कितनी करेंगे, x की 4 करेंगे, नहीं, x की कितनी बनेगी, 4 नहीं बनेगी भाई। इसका दिसर भी एक है कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट भी एक है, तो एक और एक ये बन जाएंगे 2x की ताकत 2 जमा इसके बाद x वाई रकम लिखेंगे 2x, उसके बाद +1 और बटे में आ जाएगा x की ताकत 2 जमा x और ये बराबर आ जाएगा 25/12 के। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये सारा काम दोबारा से सुन लीजिएगा, ये हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की। स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा फिर ही फैक्टराइजेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर पे चले भाई जिसे कहते हैं इधर, तो ये 25 ज़रब खाएगा इन दोनों के साथ, ये बन जाएगा 25x की ताकत 2, 25x की ताकत 2 और 25x के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 25x इज इक्वल टू, अब ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला इधर ऊपर के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 को 2 के साथ करो, 12 2 बार कितना बन जाएगा 24x की ताकत 2, 12 2 बार जमा 24x और जमा 12 एक बार 12 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म किसके बराबर होती है, एक साइड पे 0, तो ये सारी रकमें अगर हम चीज़ें टर्म इधर शिफ्ट कर दें, ये सारी जमा में हैं, तो जब ये लेफ्ट साइड पे आएंगी सारी माइनस में हो जाएंगी। ये बन जाएगा 25x की ताकत 2 जमा 25x माइनस 24x की ताकत 2 माइनस 24x और ये -12 बराबर आ जाएगा 0 पे। अब इनको हमने क्या करना है, ऐड अप करना है, सम करना है, इनको इकट्ठी कर देंगे सर इनका। ये 25x की ताकत 2 है, ये माइनस का 24x की 2 है, 25 में से 24 निकालेंगे, 1x की ताकत 2 बच जाएगी। उसके बाद x इकट्ठे करो, 25x जमा का है, माइनस का 24x है, 25 में से 24 निकालेंगे, जमा का 1x बच जाएगा, x की ताकत 2 जमा x।
अब उसके बाद ये देखिएगा x के बगैर रकम सिर्फ माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 बराबर किसके आ गया 0 के। आधा सवाल हल हो गया जी, हाफ द क्वेश्चन इज अटेम्प्ट। अब हमने क्या करना है, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर ढूंढने हैं, इसको फैक्टराइजेशन की मदद से अब हमने सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंड पे ये जो मैंने स्टेप किए हैं ये सारे किस लिए किए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको जो है मैं इधर से रेज करता हूँ और ये जो इसकी रकम बनी है इसके अब हम दोबारा से फैक्टर ढूंढते हैं। तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद इसकी जो शक्ल है ये क्या बन गई है, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर किसके है 0। अब इसके फैक्टर जो है वो ढूंढते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिएगा माइनस का है 12, इधर एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, मैंने बताया था 1 है यहाँ पे। तो माइनस 12 को अगर 1 के साथ हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 12 एक बार कितना बन जाएगा, माइनस का 12। अब माइनस जो 12 है इसके दो हमने ऐसे टुकड़े, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ज़रब दे के बने माइनस का 12, और इन्हीं टुकड़ों को अगर हम जमा या माइनस करें तो हमारे पास आ जाए, ये देखिए इसका कोएफिशिएंट कितना, इधर नज़र नहीं आ रहा है, एक्स के साथ कितना है 1 है, ये देखिएगा इधर 1 है इसका कोएफिशिएंट। 1 हमें जो है ये चाहिए। अब 12 के टुकड़े 6 2 बार 12 सही है, 6 2 बार 12 तो बनता है, लेकिन 6 और 2 को जमा करोगे तो 8 बनेगा, हमें 1 चाहिए। और 6 और 2 को माइनस करोगे तो 4 बनेगा, हमें 1 चाहिए। इसका मतलब 6 2 बार 12 टुकड़ा जो है ये सही नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब है चेंज करो इसको, फिर 4 3 बार 12 पे आ जाओ। अगर 4 3 बार 12 जो है ये फैक्टर आप लो, 4 3 बार 12। अब 12 हमें चाहिए माइनस में, तो किसी एक के साथ या 4 के साथ या 3 के साथ हम माइनस लगेगी। अब किसके साथ हम माइनस लगेगी, इस चीज़ का फैसला किसने करना है, एक्स ने। एक्स का कोएफिशिएंट जो है ये प्लस में है, एक्स का कोएफिशिएंट प्लस में है, तो इसका मतलब है माइनस की अलामत लगेगी छोटे नंबर के साथ। छोटा 4 और 3 में से कौन सा है, 3। तो 4 और माइनस का 3, ये इसके जो है हमने जोड़े ढूंढ लिए हैं, 4 और माइनस का 3। 4 3 बार माइनस 12, और 4 में माइनस का 3 जो है अगर हम प्लस करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 4, माइनस 3 जमा 3 कट जाएगा, जमा का 1 आ जाएगा। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, 2 शर्तें बस आप लोगों ने पूरी करनी है, 2 शर्तें पूरी करनी तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो है ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है हमने। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 आएगा इसकी जगह पे 4x, उसके बाद 3 माइनस का है माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोबारा से सुन लीजिएगा, इसके वही वाला तरीका, दो दो जो है पेयर इसके बना देने ऐसे। इन दोनों में से x मुश्तरक x कॉमन ले लिया, x आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 4 आ जाएगा। इसका x बाहर चला गया है, 4 बार जाएगा, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। इसके बाद ये 3 भी 3 पे डिवाइड होता है, 12 भी 3 पे डिवाइड होता है, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस 3 कॉमन ले लो। जैसे माइनस 3 कॉमन लिया, इधर x बच जाएगा, और माइनस 12 को माइनस 3 पे डिवाइड करोगे, माइनस के साथ माइनस कट जाएगी, 3 4 बार 12, तो जमा का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आएगा जी। ये गौर कीजिएगा, अगर वो ऐसे ना हो कि आप इधर x प्लस 4 इधर x माइनस 4 हो, तो फिर उसके बाद x माइनस 4 या x प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये सेम होना चाहिए, देखें सेम आ गया, x प्लस 4 साइन चेंज होगा, जब माइनस की चीज़ कॉमन लेंगे साइन चेंज। और इसी तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही चीज़ आ जाएगी, बैक स्टेप जो है अगर जाओगे आप। तो x प्लस 4 जो है इसको आप लोगों ने लिया कॉमन, x प्लस 4, बाकी बच जाएगा x माइनस 3, और किसके बराबर आ रहा है 0 के। अब ये दो रकमें ज़रब खा रही हैं, दो फैक्टर जो हैं किसके बराबर हैं 0 के, तो इसका मतलब ये बनता है कि दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, छोटी लाइन लगा लेंगे इधर, x प्लस 4 ये भी किसके बराबर 0 के, x माइनस 3 ये भी 0 के बराबर, ये जो है प्लस 4 इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, माइनस का 4 और जमा का 3। तो अब इसका क्या करेंगे, हम सोल्यूशन सेट लिखोगे स्टूडेंट्स आप ऐसे, माइनस का 4 पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी है 3। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका 5वां पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है पार्ट नंबर 6, उसको भी फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्व करना है, तो उसको भी अब हम करते हैं। लास्ट वाला पार्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो नई वीडियो में आ रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मेथड जो है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3
तकमील मरबा या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इनमें से एक लॉन्ग आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में बार बार, तो ध्यान से गौर से इनको साथ साथ कर लें ताकि आप लोगों का जो है इसमें फ़ायदा हो जाए। तो छठा पार्ट करने जा रहा हूँ मैं, इसका लास्ट वाला पार्ट, 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9 और ये बराबर है जी 1 बटा एक्स माइनस 3 और माइनस 1 बटा एक्स माइनस 4। ठीक हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखें, ये बटे में आ रहा है। इसको सबसे पहले हमने इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये बटे में है तो इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, जुज़ाफ़कर लेंगे। तो इस साइड पे एक ही रकम है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 बटे में एक्स माइनस 9 बराबर, इधर इस साइड पे हम देंगे इसका एलसीएम। दोनों रकमें जो है बटे वाली, इन दोनों को मैंने बताया था ऐसे एज इट इज़ लिख लेते होते हैं ब्रैकेट्स में। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएगा, x माइनस 4 ये a के साथ मल्टीप्लाई होके x माइनस 4 ही आ जाएगा। उसके बाद है माइनस, जैसे ही माइनस आ जाए आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात हो जाना है। मोहतात इसलिए होना है कि माइनस जो है ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ करवाती है मैथ में। इसके बाद जितने भी साइन आते हैं आपको पता है चेंज होने होते हैं, तो इसलिए उसके मुताबिक तैयारी करनी होती है। उसकी आप लोगों की तैयारी कैसे करोगे, इधर ब्रैकेट डालते होते हैं, x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 कट जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। अब ये बार जो x माइनस 3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 ही आ जाएगा। गौर कीजिएगा इस स्टेप पे, ये वाला स्टेप। अब देखिए मैंने ब्रैकेट डाली है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको जल्दी करने की आदत होती है, ठीक है जल्दी करनी इतनी बुरी बात नहीं है मैथ में, लेकिन अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं डालने, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट नहीं डाल तो x प्लस 3 लिखना होगा। तो इससे ये गलती भी हो सकती है जल्दी में, तो इसलिए आसान हाल ये होता है कि ब्रैकेट डाल लें। अगले स्टेप में जब आप ब्रैकेट खोलोगे आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि शुरू में माइनस लगी तो इसका साइन जो है आप लोगों ने चेंज करना है, इसके अलामत चेंज करनी है। तो ये बन जाएगा जी 2 बटा एक्स माइनस 9, किसके बराबर आ जाएगा x माइनस 4 माइनस, अब मैं ब्रैकेट खोलने लगा हूँ, माइनस एक्स प्लस 3 बन जाएगा। अब ये जो साइन है माइनस वाला ये इस माइनस ने चेंज कर दिया, प्लस हो जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, पहले को पकड़ते होते थे पहले कान से, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, x को अब माइनस 4 के साथ माइनस 4x, अब माइनस 3 की बारी आ गई है, माइनस 3x के साथ माइनस का 3x और माइनस प्लस 4 3 बार कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा 2 बटा एक्स माइनस 9, क्या कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं पहले, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। अब ये देखें गौर कीजिएगा, ये x जो है ये प्लस का है और ये वाला x जो है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे और बाकी क्या बचा हमारे पास, माइनस का 4 है, जमा का 3 है, जमा 3 माइनस 3 काट देंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1 और बटे में क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस के 7x इकट्ठे होकर बन जाएंगे, टोटल माइनस के कितने बन जाएंगे 7x और जमा कितना है जी हमारे पास 12। ठीक हो गया। अब दोनों साइडों पे एक एक बटा बन गया, तो अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज़रबे चिल्ले पाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को आप डायरेक्ट ज़रा दे सकते हैं, 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 2 7 बार 14x और 2 12 बार 24, जमा का 24 आ जाएगा इक्वल टू, दूसरी तरफ जो है ये देखिएगा x माइनस 9 ने मल्टीप्लाई होना है माइनस 1 के साथ, दोबारा से माइनस जो है ये गड़बड़ कर सकती है, तो माइनस से बचने के लिए थोड़ा सा जो है मोहतात होना है आपने, माइनस 1 जो है इसको आप लोगों ने ऐसे लिख लेना। अगले स्टेप में ज़रा करना, कोई जल्दी नहीं इतनी, x माइनस 9 के साथ इसको ब्रैकेट में लिखोगे, जब इसकी ब्रैकेट खोलोगे ज़रब दोगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली साइन इसका चेंज कर लोगे आप, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 8x के साथ माइनस का x और माइनस 1 जब ज़रब खाएगा माइनस 9 के साथ 9 एक बार जमा का 9 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसके बराबर होती है, 0, एक साइड पे 0 होना चाहिए, तो ये दोनों जो है इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, दोनों रकमें जो है, तो ये बन जाएगा 2x की 2 माइनस 14x जमा 24 और ये माइनस का x इधर आके जमा का x और जमा का 9 माइनस का 9 बराबर 0, दोनों रकम इधर आके उनके साइन चेंज हो जाएंगे जब उसकी साइड चेंज की है। तो अब ये बन जाएगा 2x की ताकत 2 आ गई हमारे पास। अब x की तरफ आ जाइएगा, देखिएगा माइनस के हैं 14x और जमा का है 1x, जमा का 1x और मनफी का 1x ये कट जाएगा आपस में, बाकी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 13 बाकी बच जाएंगे, माइनस का बच जाएगा हमारे पास 13x, उसके बाद x के बगैर रकम इनको इकट्ठा कर देगा और जमा के 24 हैं, माइनस के हैं 9, माइनस का 9 जमा के 9 के साथ कट जाएगा, तो 9 के साथ 9 कट जाएगा तो जमा कितने बाकी बच जाएंगे 15, 15 और 9 24 होते हैं,
9 के साथ 9 कट गया, जमा का बाकी रह गया 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ चुकी है जी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने इस वाली की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये सारे जो स्टेप मैंने किए हैं, जो एलसीएम लिया है और सिंप्लीफाई किया है, ये सारे स्टेप किस लिए किए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। क्योंकि फैक्टराइजेशन की शर्त होती है कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैं रेज करता हूँ। अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर। लास्ट पार्ट है कि दूसरा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर जो है 2 फैक्टराइजेशन मेथड, उसका लास्ट वाला पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं हम जी। तो उसको हल करने के बिल्कुल करीब आ गए हैं, हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढ ली है। तो ये आई है हमारे पास 2x की ताकत 2 माइनस का 13x जमा कर दिया हमारे पास 15 बराबर है 0। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने खुद करना है, करोगे? चलो मैं कर देता हूँ, क्या याद करोगे? देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 15 के ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया है, 15 को 2 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो 15 2 पर कितना बन जाएगा, 30 आप लोगों का। तो ये 30 जो है, अब इसके हमने 2 पेयर्स ढूंढने हैं, 2 नंबर जैसे ढूंढने हैं जिनको ज़रब करेंगे तो हमारे पास 15 2 बार जो है 30, तो 30 आया हमारे पास, ज़रब देने के बाद 30 आया। और उन्हीं जो है मैं लिख देता हूँ इधर 2 ऐसे नंबर जिनको ज़रब देने के बाद आपके पास आए 30, और उन्हीं नंबर्स को जमा या तफरीक करें, प्लस या माइनस करें, तो आपके पास कौन सा नंबर आए, माइनस का 13, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है माइनस का 13। तो अब हमारे पास क्या है, देखें 6 5 बार 30 होता है, 6 5 बार 30, 6 5 बार 30 तो बांधेगा, 6 और 5 11 बनेंगे, हमें 13 चाहिए, वो नहीं आएंगे इधर नंबर। 15 2 बार 30 अगर आप लगाओगे, 15 2 बार 30 बन जाएगा, लेकिन 15 में से 2 निकालोगे 13 बन जाएगा। लेकिन किसी एक के साथ जब मनफी लगाने पड़ेगी, ये 15 या 2 के साथ लगाओगे तो ये मनफी 30 आ जाएगा, हमें प्लस 30 चाहिए। तो इसका जो है टुकड़े इसके बन रहे हैं 10 3 बार 30 बनेंगे, 10 3 बार 30, 10 को 3 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा आप लोगों का, 30 बन जाएगा। पहली शर्त पूरी। आप ये 10 और 3 इधर भी आएंगे, एज इट इज आते हैं, जो पहली ब्रैकेट में है वही नीचे, जो दूसरी में है वही नीचे, 10 और 3। हमें चाहिए माइनस का 13। अब इधर आके थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, गौर कीजिएगा। 10 3 बार 30 के साथ पहला जमा का 30 हमें मिल रहा है, लेकिन 10 और 3 को अगर जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जमा का 13, हमें चाहिए माइनस का 13। तो माइनस का 13 कैसे आएगा, दोनों के साथ माइनस लगाओगे आप, दोनों के साथ जब माइनस लगाओगे तो आपको पता है कि मनफी के साथ ज़रब खा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 10 और माइनस का 3, माइनस का कितना बन जाएगा, 13। तो इसका मतलब है 30 के हमने 2 टुकड़े ढूंढ लिए हैं, माइनस का 10 और माइनस का 3। तो ये वाली वैल्यूज अब हमने पुट कर देनी इधर, 2x की ताकत 2 माइनस ये पहला आया 10x हमारे पास, और माइनस आया जी 3x, और जमा का है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 0। ये पेयर बना लिया हमने इसका और इसका, इन दोनों में से 2x कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 5। अब ये देखिएगा माइनस का 3 कॉमन लेने लगा हूँ, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो आगे उसके बाद साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट डाल दी मैंने इसलिए उसे जो है। अब क्या करेंगे, x आ गया इधर, उसके बाद 15 को -3 के ऊपर डिवाइड करोगे, 15 को -3 पे तो 3 5 बार 15 माइनस का 5 आ जाएगा, और ब्रैकेट कर दिया हमने 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा सेम आ गया x माइनस 5। अब ये जो सेम पार्ट आ रहा है इसको कॉमन ले लोगे, x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों को बारी बारी किसके बराबर, 0, x माइनस 5 भी 0, 2x माइनस 3 भी 0, इधर से x बराबर 5 आ जाएगा, इधर से 2x बराबर आ जाएगा 3 के, माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा 3/2। तो आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट आ रहा है जी 3/2 और 5, तो ये होगी ब्रैकेट 1, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूरी तफसील से हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन होगा जी। तो डिटेल में समझाऊंगा, तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।